चलिए तो सबको जय हिंद, राम राम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जुड़ते जाइए अपने सेशन के अंदर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से बताऊं तो कैलेंडर चैप्टर को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बारीकियों से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी स्पीड में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर्स को हम क्या कर पाए, तो कवर कर पाए बच्चे। तो एक बार जल्दी से आ जाइए क्लास के अंदर फटाफट से, उसके बाद मैं करता हूं शुरुआत आपकी क्लास की। तो देखिए एक बेहतरीन से लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। क्या जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है? जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। क्या जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है? जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब बहुत ही अच्छी बात है अपने आप को मोटिवेट करने का, क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है कि आप अंदर से एकदम टूट चुके हो, आपके हाथ से सारी चीजें जा चुकी है, लेकिन वही एक असली मौका होता है अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का। ठीक है ना? तो जब इंसान पूरी तरीके से अपनी आप से हार जाता है, अपने सारी चीजों से हार जाता है, उसे लगता है कि हाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम लगातार प्रयास करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर हम गिरने लगते हैं और इतना गिर जाते हैं कि फिर हमारे सामने कोई ऑप्शंस नहीं होता। और उस टाइम जो इंसान अपने आप को मोटिवेट कर लेता है तो वही इंसान एक दिन इतिहास रचता है बच्चे। और ऐसे मौके जिंदगी में कई बार आते हैं आपके, ठीक है ना? तो उसमें आपको अपने आप को बहुत मजबूत बना करके रखना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और अपने चैप्टर की तरफ। तो मैंने आपसे कहा आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, तो कैलेंडर चैप्टर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में लेकर के मैं चलूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की मैं शुरुआत कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझा सकूं। ठीक है, एक बार मैं आपके कमेंट के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं कि कितने लोग अभी क्लास में जुड़ चुके हैं। एक बार आप सारे लोग सेशन को शेयर भी कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कल की क्लास में हमारे में 50-60 बच्चे थे। ठीक है, उम्मीद है कि आज की भी क्लास में उसी तरीके से अगर आप लोग आ जाओगे, क्योंकि आपने ही कहा था कि सर चैप्टर पढ़ा दो, और चैप्टर कौन सा, तो कैलेंडर चैप्टर। चलो जी बहुत बढ़िया, ठीक है 16 लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगे, बहुत शानदार, अच्छी बात है। शहनाज आ गई है, शिवा आ गया है, रेनू, उसके बाद यादव, एटीट्यूड गर्ल, शिवकली। चलो जी, तो सेशन को शेयर भी करते जाओ एक बार, है ना? सेशन को शेयर भी करते जाओ बच्चे जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आ जाइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा कैलेंडर दो चीजों के ऊपर चलेगा, पहला लीप ईयर और दूसरा ऑड डेज। पहला लीप ईयर और दूसरा ऑड डेज के ऊपर चलेगा। इधर देखोगे सबसे छोटी सी बात याद रखना कि कैलेंडर जो आज के टाइम में यूज कर रहे हो कौन सा कैलेंडर है, तो आज के टाइम में जो कैलेंडर यूज कर रहे हो बच्चे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई है 22 मार्च 1957 में। जो आज के टाइम में हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश कैलेंडर है, और उस इंग्लिश कैलेंडर का नाम क्या है, तो इंग्लिश कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन है। और इस ग्रेगोरियन को हमने अपने इंडिया में एक्सेप्ट किया 22 मार्च 1957 को। इसी तरीके से जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसको हम जानते हैं शक संवत और विक्रम संवत के नाम से। तो ये दो बातों को याद में रखना, ध्यान में रखना कि आज रियल टाइम में जो कैलेंडर यूज हो रहा है वो इंग्लिश कैलेंडर है, उस इंग्लिश कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन है, और इस ग्रेगोरियन को हमने अपने इंडिया में एक्सेप्ट किया 22 मार्च 1957 को। और ऐसे ही हिंदी कैलेंडर को हम जानते हैं शक संवत और विक्रम संवत के नाम से। अब देखो कैलेंडर किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, तो कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। किनके ऊपर? ईयर के ऊपर। और ईयर अपने आप में दो तरीके के होते हैं। कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, और कैलेंडर ईयर अपने आप में दो तरीके के होते हैं। पहला ईयर जिसको हम कहते हैं जनरल ईयर, सामान्य वर्ष, और दूसरा ईयर जिसे हम कहते हैं लीप ईयर, अधिवर्ष। याद रखिएगा लीप ईयर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं बाइसेक्सटाइल। लीप ईयर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं बाइसेक्सटाइल। तो बच्चे इन दोनों में मेजर सा डिफरेंस क्या होता है, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। जनरल ईयर अपने आप में 365 दिनों का होता है,
और लीप ईयर अपने आप में 366 दिनों का होता है। इसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जनरल ईयर की फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर की फरवरी 29 की होती है। एक और काम की बात याद रखिएगा, ये जो जनरल ईयर होता है ये रियल में 365 दिनों का नहीं होता है। क्या कहा सर जी, ये जो जनरल ईयर होता है ये रियल में 365 दिनों का नहीं होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड। क्या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकेंड, और यही 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का टाइम आपको हर 4 साल के बाद खुद को 24 घंटे में बदलता है। और 24 घंटे में हमें पता है सर एक दिन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हर 4 साल के बाद हमें लीप ईयर मिलता है और उसमें फरवरी 29 की हो जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है बच्चे। मैंने क्या कहा कि सर जी जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का होता है, और यही 5 घंटे 48 मिनट का टाइम हर खुद को 4 साल बाद 24 घंटे में बदलता है। और हमें पता है सर 24 घंटे में कितने दिन होते हैं, एक दिन होते हैं, इसलिए हर 4 साल के बाद हमें लीप ईयर मिल जाता है। तो अगर किसी ने पूछा कि जनरल ईयर और लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस क्यों होता है, तो आप 100% आंसर कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो देखो अब हमें सीखना है कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है। तो याद रखना, किसी भी ईयर में जब अपन 4 से डिवाइड करते हैं, क्या किसी भी ईयर में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और पूरा अगर डिवाइड लग जाता है तो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं लगेगा तो ईयर नॉर्मल ईयर कहलाएगा, जनरल ईयर कहलाएगा। क्लियर है? तो आपसे पूछा 2016 लीप है या जनरल, तो किसी भी ईयर को अगर लीप या जनरल चेक करना है तो आप वहां पर 4 से डिवाइड कीजिएगा। और याद रखिएगा पूरे के पूरे ईयर में आपको 4 से डिवाइड नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 ईयर में डिवाइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के आखिरी 2 नंबर, क्या किसी भी संख्या के आखिरी 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। तो सर जी 2016 लीप है या जनरल चेक करना है, तो 4 से डिवाइड किया और 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। और जो ईयर पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। 1992 में अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा बच्चे? लीप ईयर कहलाएगा। 1888 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये ईयर हमारा लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन 2011 के 11 में 4 से डिवाइड नहीं होगा, और मैंने यही कहा कि जिस ईयर में 4 से भाग नहीं लगेगा वो ईयर हमारा जनरल ईयर कहलाएगा। तो इस ईयर को अपन जानेंगे किस नाम से बच्चे? तो जनरल ईयर के नाम से। तो उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। गुड इवनिंग गुंजन। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि कोई भी ऐसा ईयर जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए, मींस किसी भी ईयर के आखिरी 2 नंबर में, किसी भी ईयर के आखिरी 2 नंबर से 4 से पूरा भाग लग रहा हो तो लीप ईयर कहलाएगा। अगर पूरा भाग ना लग रहा हो तो जनरल ईयर कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी ईयर में लीप और जनरल चेक करना आपको आ गया होगा। ठीक बात है बच्चे? चलिए बहुत शानदार। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप सारे लोग मिलकर के, जिससे मेरी जो ये मेहनत है ये थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप देख रहे हो और आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो बच्चे, इसी तरीके से याद रखना एक ईयर होता है हमारा सेंचुरी ईयर, जिसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष क्या होता है? तो शताब्दी वर्ष सीधे से लैंग्वेज में हर 100 वर्षों के बाद आता है। क्या शताब्दी वर्ष हर 100 वर्षों के बाद आता है? और इसकी पहचान क्या होती है? तो ऐसे ईयर जिसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो हो, ऐसे ईयर जिसके लास्ट में बच्चे कम से कम 2 जीरो हो, उस ईयर को हम जानते हैं सेंचुरी ईयर के नाम से। मैंने क्या कहा? पहला पॉइंट याद रखना सेंचुरी ईयर का कि ये हर 100 वर्षों के बाद आता है और इसकी पहचान होती है इसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो, इसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1600 लास्ट में 2 जीरो, 2000 लास्ट में 2 जीरो, 1800 लास्ट में 2 जीरो, 2400 लास्ट में 2 जीरो। क्लियर हो गई बात? अब सुनना ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें एक बात कही कि किसी भी ईयर को कैसे चेक करोगे वो लीप है या जनरल। क्या किसी भी ईयर को कैसे चेक करोगे वो लीप है या जनरल? तो आपने कहा सर किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड करो, अगर पूरा डिवाइड होता है तो
लीप अगर डिवाइड नहीं होता है तो जनरल, लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन सेंचुरी ईयर हमारा लीप है या जनरल, इसे चेक करने के लिए 4 से डिवाइड नहीं करके हमेशा और हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर हमारा लीप है या जनरल, इसे चेक करने के लिए हमेशा और हमेशा बच्चे 4 से डिवाइड नहीं करके 400 से डिवाइड करते हैं। तो बताओ 1600 में अगर हमने 400 से डिवाइड किया तो क्या पूरा पूरा भाग लग जाएगा? बिल्कुल, इसलिए यह कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। क्या? लीप सेंचुरी ईयर। क्या 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, तो फिर कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। क्या 1800 में 400 से भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, तो यह कहलाएगा जनरल सेंचुरी ईयर। क्या 1800 में 400 से भाग लगेगा? नहीं, तो यह कहलाएगा जनरल सेंचुरी ईयर। अब बताओ क्या 2400 में 400 से भाग लग जाएगा? तो हाँ जी सर लग जाएगा, इसलिए यह कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। क्या? लीप सेंचुरी ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई कि किसी भी नॉर्मल ईयर को लीप या जनरल चेक करना है तो हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन किसी सेंचुरी ईयर को लीप या जनरल चेक करना है तो हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बच्चे? 400 से डिवाइड करते हैं। बताइए ये बात समझ में आ गई क्या? ये भी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जिसको मैंने समझाया। अब हम सीखते हैं ऑड डेज, विषम दिन क्या होता है। तो बच्चे विषम दिन याद रखना 3 चीजों का निकाला जाता है। क्या? विषम दिन हमेशा 3 चीजों का निकाला जाता है। सबसे पहले दिनों की संख्या का, फिर महीनों की संख्या का, फिर वर्षों की संख्या का। ये जो ऑड डेज होता है, ये जो विषम दिन होता है, ये 3 चीजों का निकाला जाता है। नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ मंथ्स का और नंबर ऑफ ईयर्स का। अगर मैं कहूं कि दिनों की संख्या के ऑड डेज कैसे निकलेंगे, क्या दिनों की संख्या के ऑड डेज कैसे निकलेंगे, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ डेज में दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर, क्या दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर जो भी हमारा शेषफल निकलकर आता है, दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर जो भी हमारा शेषफल निकलकर आता है वही शेषफल हमारा बच्चे ऑड डेज कहलाता है। दिनों की संख्या में 7 से भाग करने पर जो भी हमारा शेषफल निकलकर आता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। जैसे मैंने कहा 38 दिन है, तो इस 38 का ऑड डेज कैसे निकालोगे? तो 38 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पचे 35, शेषफल कितना? 3, यही हमारा ऑड डेज हुआ। भाई साहब 7 6 कितना? 42, 42 के बाद शेषफल कितना? 3, तो यही हमारा ऑड डेज हुआ। 365 दिन को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 1, यही हमारा क्या कहलाया? ऑड डेज कहलाया। तो बात यहां पर क्लियर हुई कि दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर जो भी हमारा शेषफल निकल कर आता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चे? ऑड डेज कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? ऑड डेज कहलाता है। यहां तक बात साफ हो गई होगी, है ना? अब देखो ये ऑड डेज होता क्या है। तो ये देखना, याद रखना, जो भी सप्ताह के अलावा दिन बच जाते हैं वही हमारा ऑड डेज होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 45 दिन है। अब मुझे बताओ बच्चे 45 दिन में तुम कितने सप्ताह बना पाओगे? तो 7 छक 42, 7 छक 42 कितने सप्ताह बना पाओगे? तो 6 सप्ताह। भाई साहब 7 छक 42 कितने सप्ताह बना पाओगे? 6 सप्ताह। और 6 सप्ताह के बाद कितने दिन बच जाएंगे बच्चे? तो 3 दिन। तो ये जो दिन बच जाते हैं ना, यही हमारा ऑड डेज कहलाता है। तो अगर कोई कभी आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि ये ऑड डेज क्या है, तो उससे तुरंत जवाब देना कि सप्ताह के अलावा जो भी दिन बच जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑड डेज कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? तो ऑड डेज कहते हैं। आगे आइए मंथ्स का कैसे निकाला जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इतने सारे बेनिफिट है अनअकैडमी के। कॉम्बो ऑफर से बच्चे ये मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करेंगे तो एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। देखिएगा किसी भी नंबर ऑफ मंथ का ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। तो मैंने अभी आपको सिखाया, दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करेंगे,
दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी शेषफल आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, मतलब वही हमारा क्या होगा, ऑड डेज होगा, वही हमारा ऑड डेज होगा। तो बच्चे सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। जनवरी में 31 दिन है, तो 31 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना हो जाएगा, 3। इधर देखो फरवरी में अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, 0, 7 चौक 28, शेषफल कितना, 1। भाई साहब 31 में 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, शेषफल कितना, 3। 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना, 2। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना, 3। जून में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना, तो 2। मतलब साफ हुआ सर कि नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा वही उसका ऑड डेज होगा। तो हमने क्या सीखा कि जिस मंथ में 31 दिन होंगे उसके ऑड डेज 3 और जिस मंथ में 30 दिन होंगे उसके ऑड डेज 2। जिस मंथ में 31 दिन होंगे उसके ऑड डेज 3, जिस मंथ में 30 दिन होंगे उसके ऑड डेज बच्चे 2। तो यहां पर जुलाई के ऊपर 3 लिख दो, यहां अगस्त के ऊपर 3 लिख दो, यहां 2 लिख दो, यहां 3 लिख दो, यहां 2 लिख दो, यहां पर 3 लिख दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे मंथ्स के ऑड डेज निकाल दिए। क्या इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर सारे मंथ्स के ऑड डेज निकाल दिए। अब देखो ऑड डेज कैसे निकालना होता है। क्वेश्चन ने कहा कि बताओ 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कितने ऑड डेज होंगे। क्या 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच, 15 नवंबर के बीच कितने ऑड डेज होंगे। तो सुनना भाई साहब, सबसे पहले इन दोनों में से, क्या सबसे पहले इन दोनों में से उस मंथ को नीचे लिखना जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। सबसे पहले इन दोनों में से उस मंथ को नीचे लिखना जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। तो बताओ बच्चे, कैलेंडर में पहले अगस्त आता है या नवंबर आता है। तो आप कहोगे कैलेंडर में पहले अगस्त आता है, तो लिखो अगस्त। फिर क्या आता है, सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर क्या आएगा, नवंबर। अब आपको पता है बच्चे फर्स्ट मंथ में हमेशा क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट मंथ में हमेशा लिखते हैं बचे हुए दिन। फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखते हैं क्या, फर्स्ट मंथ में हमेशा लिखते हैं बचे हुए दिन और लास्ट मंथ में हमेशा लिखते हैं दिए गए दिन। फर्स्ट मंथ में हमेशा क्या लिखते हैं बच्चे, फर्स्ट मंथ में हमेशा लिखते हैं बचे हुए दिन, क्या बचे हुए दिन, और लास्ट में लिखते हैं हम दिए हुए दिन। तो बताओ अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। कितने दे रखा है, 15, तो बच कितना गया, तो 16, तो यहां पर 16 लिखो। अब बताओ अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन, तो ऑड डेज कितने, 2। अक्टूबर में 31, तो ऑड डेज कितने, 3, और लास्ट में दिया गया दिन कितना है, 15, तो यहां पर 15 लिख दो। अब जो 7 से बड़ा है उसको डिवाइड कर दो, तो 7 दूना 14, शेषफल कितना, 2। इधर देखो 7 दूना 14, शेषफल कितना, 1। जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। बच्चे 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और यही एक हमारा आंसर हो गया, यही एक हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। इधर और समझना, बताओ इन दोनों में से किस मंथ को पहले लिखेंगे नीचे। सुनो सुनो जरा ध्यान से सुनो, बताओ इन दोनों में से किस मंथ को पहले लिखते हैं। तो आपके सर ने क्या कहा, इन दोनों में से उस मंथ को पहले लिखिए जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। क्या, जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। तो कैलेंडर में पहले जुलाई आता है या मार्च आता है, तो आप कहोगे मार्च आता है। फिर बताओ क्या आएगा, अप्रैल, फिर बताओ क्या आएगा, मई, फिर आएगा जून, फिर क्या आएगा, जुलाई, फिर क्या आएगा, जुलाई। अब बताओ फर्स्ट मंथ का हमेशा क्या होगा, तो फर्स्ट मंथ का होगा बच्चे बचा हुआ दिन। फर्स्ट मंथ का हमेशा क्या होगा, तो फर्स्ट मंथ में होगा बचा हुआ दिन। लास्ट मंथ में क्या होगा बच्चे, फर्स्ट मंथ में बचा हुआ दिन, और लास्ट मंथ में क्या होगा, तो दिया गया दिन, दिया गया दिन। तो बताओ मार्च में 31 दिन होता है, 15 दे रखा है, कितने दिन बच गए, तो 16 लिखो। मार्च के बाद अप्रैल के ऑड डेज कितने, तो 2। मई के ऑड डेज कितने, तो 3। जून के ऑड डेज कितने, तो 2। और लास्ट में दिया गया दिन कितना है बच्चे, तो 24, तो यहां पर 24 लिखो। अब मैंने क्या कहा, जो भी दिन 7 से बड़ा है उसको डिवाइड करके यहीं पर रिमाइंडर लिख दो। तो 7 दूना 14, शेषफल कितना, 2। इधर देखो 7 या 21, शेषफल कितना, 3। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितना, 12। अब इस 12 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, शेषफल कितना, 5।
7 एकम 7 हो जाएगा, शेषफल कितना 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, ग्रेट बच्चे। तो इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन करके बताइएगा जरा। 18 सितंबर से 12 मई, क्या 18 सितंबर से 12 मई के बीच ऑड डेज कितने होंगे? 18 सितंबर से 12 मई के बीच ऑड डेज कितने होंगे आपको बताने हैं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। चलिए, बताइए। बताएं। तीन आ रहा है आप लोगों का आंसर, बहुत शानदार। देखिएगा, बताइए सितंबर और मई में पहले महीने में कौन आएगा, मतलब कैलेंडर में पहले कौन आएगा? तो कैलेंडर में पहले मई आएगा, तो यहां पर मई लिख दिया। फिर क्या आएगा? जून, फिर जुलाई, फिर क्या आएगा? अगस्त, फिर क्या आएगा बच्चे? सितंबर। अब बताओ, पहले महीने में हमेशा क्या लिखते हैं? तो बचे हुए दिन। तो भाई साहब, मई में बचे हुए दिन, मई में दिन कितने होते हैं? तो 31। 31 का दिया कितना है? 12। बच कितने गए? तो बताओ, 19 बच गया, 19 बच गया। मई के बाद जून कितना? तो 2। जुलाई कितना? तो 3। अगस्त कितना? तो 3। और लास्ट में गिवन डेट कितना है? तो गिवन डेट 18 है, तो यहां पर लिख दिया 18। कितना लिख दिया? 18। अब देखो, 7 दूना 14 हो गया, शेषफल कितना? 5। 7 दूना 14, शेषफल कितना? 4। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, शेषफल कितना? तो 3। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? तो 3 हो गया। तो अब किसी भी मंथ्स के बीच अब आप ऑड डेज तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी भी 2 ईयर के बीच कैसे ऑड डेज निकाला जाएगा? किसी भी 2 ईयर के बीच कैसे ऑड डेज निकाला जाएगा? तो देखो, 15 से 25 के बीच ऑड डेज निकालना है, तो पहले 15 से 25 के बीच का डिफरेंस लीजिए। तो 15 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10। 10 होगा। अब इस 10 में आप प्लस कर दीजिएगा लीप ईयर। क्या प्लस कीजिएगा? लीप ईयर। तो बताइए बच्चे, 15 के बाद पहला लीप ईयर क्या होगा? तो 16 होगा। 16 के बाद क्या होगा? तो 20 होगा। 20 के बाद क्या होगा बच्चे? तो 24 होगा। तो आपको पता है टोटल कितने हो गए? तो 3। और 10 और 3 कितने हुए? 13। 13 को कर दो 7 से डिवाइड, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, शेषफल कितना हो जाएगा? तो 6। 7 एकम 7, शेषफल कितना हो जाएगा बच्चे? तो 6। फिर से सुनो भाई साहब, 92 और 2008 के बीच का डिफरेंस, तो बताओ 92 और 2008 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 16 साल का। 92 और 2008 के डिफरेंस कितने का है? तो 16 साल का। 16 साल में जोड़ोगे लीप ईयर, तो बताओ पहला लीप ईयर क्या आएगा? 92। फिर बताओ क्या आएगा? 96। फिर क्या आएगा? 2000। फिर क्या आएगा? 4। फिर क्या आएगा? 8। तो बताओ टोटल लीप ईयर कितने हो गए? 5 हो गए। और 16 और 5 कितना होता है? तो 21 होता है। अब आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, शेषफल कितना? 0। 21 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, शेषफल कितना? 0। उम्मीद करता हूं आपको यह भी बात समझ में आ गई होगी। 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, 1745 और 1730 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 30 और 45 के बीच का डिफरेंस बच्चे 15 है। 15 में क्या प्लस करोगे? तो लीप ईयर। तो 30 के बाद पहला लीप ईयर क्या आएगा? 32। 32 के बाद क्या आएगा? 36। 36 के बाद क्या आएगा? 40। 40 के बाद क्या आएगा? तो 44। अब बताओ कितने लीप ईयर हो गए भाई? 4। 15 और 4 कितने? तो 19। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा, शेषफल कितना? तो 5। 7 दूना 14 हो जाएगा, शेषफल कितना? तो 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो 5। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? किसी भी 2 ईयर के बीच का ऑड डेज निकालना है। तो देखो, मैंने आपको नंबर ऑफ मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना सिखाया, नंबर ऑफ ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालना सिखाया, और नंबर ऑफ डेज का भी ऑड डेज निकालना सिखाया। अब इन तीनों कहानियों को मर्ज करके पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है, जिसका आंसर आप विदाउट पेन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है, जिसका आंसर बच्चे आप विदाउट पेन, बिना पेन टच किए कर सकते हैं। उससे पहले आपने, जिन्होंने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया है क्या, उससे पहले
उससे पहले जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक नहीं किया है जिन्होंने सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर शेयर करने का मन हो थोड़ा सा भी तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, तो देखो सिर्फ और सिर्फ डेट में बदलाव है, डेट में कुछ नहीं करना। बताओ 10 से 25 आने में कितने दिनों का समय लगेगा, तो 10 से 25 आने में 15 दिनों का समय लगेगा। 15 को कर दो 7 से डिवाइड, तो 7 दूना 14 होता है, शेषफल कितना तो 1, 7 दूना 14 शेषफल कितना तो 1। अब बताओ 10 से 15 मतलब 10 से 25 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो आगे जाने पर प्लस का क्या कर दोगे 1, तो मंडे में प्लस का 1 कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा ट्यूसडे। मंडे में प्लस का 1 कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। बहुत बढ़िया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाला भी, देखो सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज है, तो 29 से 10 पर आओगे तो कितने दिनों का समय लगेगा, तो 29 से 10 आओगे तो 19 दिन का समय लगेगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, शेषफल कितना तो 5, 7 दूना 14 हो जाएगा, शेषफल कितना बच्चे, तो 7 दूना 14 शेषफल कितना 5। अब बताओ 29 से 10, क्या 29 से 10 आप कैलेंडर में आगे आ रहे हो या पीछे जा रहे हो, तो 29 से 10 पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आने पर क्या करेंगे माइनस का 5 करेंगे। अब आपको एक बात पता होगी कि किसी भी दिन में जब -5 करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो भाई साहब टाइम नहीं लगाना है, इसलिए -5 की जगह सीधे सीधे प्लस का 2 कर देना, आंसर सेम आएगा। टाइम नहीं लगाना है इसलिए -5 की जगह सीधे सीधे प्लस का 2 कर देना, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मंडे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे मंडे आ जाएगा, मंडे। ऑप्शन तो है नहीं, मतलब ऐसे ही डायरेक्टली आंसर क्या करेंगे आप मंडे कर देंगे। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नजरों के सामने। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब से डेट भी बदल गया, मंथ भी बदल गया। इस क्वेश्चन में भी क्या बदल गया, डेट भी बदल गया, मंथ भी बदल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बदल गया तो। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी सिखाया था ये आता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे अगर बदल गया तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे अगर बदल गया तो। क्या ये कॉन्सेप्ट आता है, अभी सिखाया था आपके सर ने। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो तुरंत और तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बदला है सिर्फ और सिर्फ डेट और मंथ। क्या इस क्वेश्चन में भी बदला है डेट और मंथ। मुझे बताओ, इस बात को ढक दो, कोई मतलब नहीं है, तो क्या इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकाल सकते हो? क्या इन दोनों मंथ्स के बीच ऑड डेज निकाल सकते हो बच्चे? 10 अगस्त से 16 नवंबर के बीच ऑड डेज निकालना है, तो यहां पर लिखो क्या अगस्त, फिर लिखो क्या सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर क्या तो नवंबर। अब बताओ फर्स्ट मंथ में हमेशा क्या लिखते हैं, तो बचे हुए दिन। फर्स्ट मंथ में हमेशा क्या लिखते हैं, तो बचे हुए दिन। और लास्ट मंथ में हमेशा क्या लिखेंगे, तो दिया गया दिन। फर्स्ट मंथ में क्या लिखते हैं, तो बचे हुए दिन, और लास्ट मंथ में लिखते हैं दिया गया दिन। तो बताओ अगस्त में 31 दिन होता है, 10 दे रखा है, कितने दिन बच गए, तो 21 बच गए। कितने 21। अब बताओ अगस्त के बाद सितंबर के ऑड डेज कितने, तो 2। अक्टूबर की ऑड डेज कितने, तो 3। और लास्ट में दिया गया दिन कितना है, तो 16, तो यहां पर लिख दिया 16। अब बताओ 7 या 21 शेषफल कितना 0, 7 दूना 14 शेषफल कितना 2, जोड़ो 3 और 2 5, 5 और 2 7। भाई साहब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब बताओ मंथ में आगे आ रहे हो या पीछे, तो सर जी अगस्त से नवंबर। क्या अगस्त से नवंबर आगे आ रहे हैं, और आगे आने पर प्लस का क्या कर दोगे 0, और प्लस 0 का मतलब फ्राइडे का फ्राइडे ही रह जाएगा। प्लस 0 का मतलब बच्चे फ्राइडे का फ्राइडे ही रह जाएगा। बहुत शानदार। इधर समझिएगा, मुझे बताइएगा 19 जुलाई से, क्या 19 जुलाई से 24 अप्रैल के बीच ऑड डेज निकालना है। तो आपको पता है अप्रैल और जुलाई का पहला महीना अप्रैल होता है, तो यहां पर लिख दीजिए अप्रैल। फिर क्या आ जाएगा मई, फिर बताइए जून, फिर बता दीजिए यहां पर क्या लिख दूं मैं, तो जुलाई। अब बताइए पहले महीने में हमेशा क्या लिखते हैं, तो बचा हुआ दिन। बचा हुआ दिन तो 24 दे रखा है, कितने दिन बच गए, तो 24 दे रखा है, 30 होता है, कितने दिन बच गए, तो 6। अप्रैल के बाद मई बताओ कितना 3, जून बताओ कितना, तो 2, और लास्ट में जुलाई कितना, तो 19। अब बताओ 7 दूना 14 शेषफल कितना 5, 7 दूना 14 शेषफल कितना 5। अब बताओ 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 5 कितना, तो 16। 16 को कर दो 7 से डिवाइड, तो 7 दूना 16 14 हो गया, 7 दूना 14 शेषफल कितना, तो 2। अब बताओ जुलाई से अप्रैल कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, जुलाई से अप्रैल पीछे जा रहे हो, तो यहां पर क्या करो माइनस कर दो।
और मंडे में 2 माइनस करोगे तो संडे, और संडे से पहले क्या आएगा तो सैटरडे। मंडे में 2 माइनस करोगे तो संडे, संडे से पहले क्या आएगा तो सैटरडे आ जाएगा। बताओ बच्चे समझ आया या नहीं? बताओ बच्चे समझ आया या नहीं? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आप सारे लोग लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, आप करते तो है नहीं। चलिए अरे यार ये क्या हो गया, कल की क्लास आज लाइव हो गई। अरे यार हद हो गई, हद। चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो इज नॉट क्लियर सर, क्यों बच्चे? सही तो आ रहा है वीडियो। ठीक तो है, मेरे में तो बिल्कुल क्लियर है, आवाज भी प्रॉपर है। ठीक तो है, मेरे में तो बिल्कुल क्लियर। चलो देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, क्या यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो आपसे पूछा कि बता दो भाई 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो आपसे पूछा 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चे, क्वेश्चन ने कहा 30 अप्रैल 2004 को क्या था। 30 अप्रैल 2004 को आपके पेपर में शनिवार दिया, तो आपसे पूछा कि बता दो भाई साहब 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर प्यार से कि सिर्फ और सिर्फ डेट और मंथ बदला है, ईयर में कोई भी बदलाव नहीं है। तो आपको सीधे से एक काम क्या करना है, इन दोनों के बीच का ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज निकालने के लिए पहले जो आता है लिख दीजिए मतलब जनवरी, फिर लिख दीजिए फरवरी, फिर लिख दीजिए मार्च, और फिर लिख दीजिए यहां पर क्या तो अप्रैल। क्या लिख दीजिए अप्रैल। अब देखिए जनवरी का बचा हुआ दिन कितना होगा, तो 25 दे रखा है, 6 दिन बच गया, लिख दीजिएगा। फरवरी में कितना आएगा, 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 2004 अपने आप में लीप ईयर है। मार्च के ऑड डेज 3 होंगे, और लास्ट में गिवन डेट कितना है 30, तो यहां 30 लिखिए। तो 7 चौक 28, शेषफल कितना तो 2। ये देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 और 1 कितना हो गया 7, खत्म कर दो। 3 और 2 कितना हो गया बच्चे 5। अब बताओ अप्रैल से जनवरी कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने पर अपन क्या करेंगे -5, और हमें पता है -5 नहीं करके प्लस का 2 कर दीजिएगा। -5 नहीं करके प्लस का 2 कर दीजिएगा, तो सैटरडे में +2 करेंगे तो संडे, और संडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे तो मंडे। सैटरडे में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा मंडे, सोमवार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मंडे सोमवार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो देखिएगा, हर एक संडे को सुबह के 10 बजे अनअकैडमी लेकर के आती है आपके लिए मॉक टेस्ट, जिसमें आप 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इधर देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2022 का भी मॉक टेस्ट शुरू हो गया है। ठीक है, वीडियो का फ्री मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं बच्चे, और पे में भी जाकर कर सकते हैं। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ लेखपाल का भी फ्री मॉक टेस्ट और प्लस मॉक टेस्ट है। कुछ भी मॉक टेस्ट भी लेना हो उससे पहले मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके अनअकैडमी पर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ईयर में बदलाव है, और अभी मैंने आपको यह भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। कहां से 6 आ गया सर? अच्छा जी, इधर आ जाइए। 6 कहां से आ गया? 6 कहां से आ गया? जनवरी में हम लिखेंगे बचे हुए दिन। तो जनवरी में बच्चे 31 दिन होता है,
25 दे रखा है तो 6 ही दिन बच गया ना, तो 6 आ गया। फरवरी के ऑड डेज 1, मार्च में 3 और लास्ट में दिया हुआ 30। आओगे नहीं टाइम पे तो यही दिक्कत है ना, टाइम पे आया करो। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कैसे करोगे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनवरी अगर पहले रख देंगे तो उत्तर चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से सरासर चेंज हो जाएगा और एक कतई गलत हो जाएगा। चलिए सेशन को पहले लाइक कीजिए सारे लोग, कम से कम 50 लाइक्स तो ले जाइए, लाइक कर दीजिए बच्चे फटाफट से जल्दी से। बताइए शहनाज का आंसर है बच्चे अगेन मंडे। ठीक है देखते हैं, देखिए चलिए जी बहुत बढ़िया। आप देखेंगे 14 से 27 के बीच का ऑड डेज निकालकर, तो बताइए 14 से 27 का ऑड डेज कितना होगा, तो 14 और 10 24 और 3 कितना हो जाएगा, तो 27। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे, तो लीप ईयर प्लस कर देंगे। तो 14 तो लीप ईयर है नहीं, पहला लीप ईयर 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा, तो 24 आएगा। तो बताओ कितने लीप ईयर हुए, तो 3। तो 13 और 3 कितने हो गए, 16। 16 को कर दो 7 से डिवाइड, तो 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, शेषफल कितना बच्चे, तो 2। अब बताओ 14 से 27 कैलेंडर में आगे जा रहे हो ना, तो आगे जाने पर प्लस का 2 कर देना, और सैटरडे में 2 करोगे तो संडे, और संडे के बाद क्या आ जाएगा, तो मंडे। सैटरडे में 2 करोगे तो सैटरडे में 2 करोगे तो संडे, और संडे के बाद क्या आ जाएगा, तो मंडे आ जाएगा। क्लियर है। इधर देखिए 24 से 40 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो 24 से 40 कितने साल का डिफरेंस है, 16 साल का। गौर से समझना, इसमें प्लस क्या करेंगे, लीप ईयर। तो बताओ पहला लीप ईयर क्या आएगा, 2024 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 28 आएगा, फिर क्या आएगा, 32 आएगा, फिर क्या आएगा, 36 आएगा, फिर क्या आएगा, 40 आएगा। अब मुझे बताओ जो 2024 है इसकी शुरुआत हमने कहां से करी है, तो 2024 की शुरुआत हमने जनवरी से करी है, लेकिन 2040 कहां जाकर के रुक गया है, जनवरी में जाके रुक गया है। तो जब 2040 में क्वेश्चन के अंदर फरवरी का मंथ नहीं आया, ध्यान से सुनना, 2040 में क्वेश्चन के अंदर अगर फरवरी का मंथ नहीं आया तो इसे कभी भी लीप ईयर कंसीडर नहीं लेंगे। 2040 में अगर जनवरी का मंथ नहीं, फरवरी मंथ नहीं आया तो लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर 16 और 4 से लीप ईयर 20 होगा, 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, शेषफल कितना, 6। 7 दूना 14, शेषफल कितना, तो 6। अब बताओ 24 से 40, 24 से 40 प्लस का 6 करो, और पता है प्लस 6 करने के लिए डायरेक्टली -1 कर देते, जल्दी आ जाता है। तो ये गुरुवार हो गया, +6 नहीं करके -1 कर देना तो आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, नहीं बच्चे मानिक पासवान वहां नहीं पढ़ाते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया। चलो सेशन को एक बार लाइक कर दो, है ना, 50 लाइक तो कर दो यार, अच्छा नहीं लगता मैं। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई बात। तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन करके बताओ, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था, क्या, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा। यदि 20 मार्च 2014 को बच्चे रविवार था तो बताओ 20 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा। तो 20 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा बच्चे, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। बताइए।
बहुत बढ़िया, ए आंसर दे रहे हैं। हेलो अमित, कैसे हो? ये देखो भाई साहब, 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि 20 मार्च 2024 को क्या था? संडे था। तो आपसे पूछा इसी 20 मार्च 2012 को बताओ क्या होगा। आपसे पूछा इसी 20 मार्च 2012 को बताओ क्या होगा, तो बताओ भाई साहब। 12 और 12 24, 12 का डिफरेंस है। इसमें प्लस में क्या करोगे तो लीप ईयर। तो बताओ 12 तो लीप ईयर है नहीं भाई साहब, 12 लीप ईयर नहीं है यहां पर नहीं है, रियल में तो है, लेकिन 12 16 20 24। अब देखो 2012 लीप ईयर कंसीडर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि 2012 की शुरुआत कहां से हो रही है? तो मार्च से। 2012 की शुरुआत कहां से हो रही है? मार्च से। और लीप ईयर किस मंथ की वजह से आता है? तो फरवरी मंथ की वजह से। तो 2012 में फरवरी का मंथ नहीं आया, तो इसे लीप ईयर कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो अब बताओ लीप ईयर कितने हुए? तो 3। 12 और 3 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, शेषफल कितना होगा? 1 होगा। अब बताओ 24 से 12 पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 1 कर दीजिएगा, और सैटरडे में -1 करेंगे, संडे में -1 करेंगे तो सैटरडे होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सैटरडे। चलिए, समझ में आ गई बात आप सबको या नहीं? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सैटरडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? यदि 10 अगस्त 2020 को बच्चे सोमवार था तो 10 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए बताइए। बहुत शानदार, आरसीबी 14 पे 1 3 ओवर, क्या बात है। ये भी न्यूज देना यहां बहुत जरूरी हम लोग। चलो बताओ, जल्दी से बताओगे तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि 10 अगस्त 2020 को 10 अगस्त 2020 को कौन सा वार रहा? तो सोमवार रहा हो। तो आपको बताना है कि इसी 10 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा। तो बताओ भाई साहब, 9 से 20 कितने साल का डिफरेंस है? तो 9 से 20 11 साल का डिफरेंस है। 11 में क्या प्लस करोगे तो लीप ईयर। तो 9 के बाद पहला लीप ईयर क्या होगा? 12। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो 11 और 3 कितने? 14। 14 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, और 0 आने पर दोनों का दोनों बराबर ही हो जाएगा। सोमवार का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सोमवार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सोमवार का आंसर कितना हो जाएगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़िए। चलिए, ये केस नंबर 4 लास्ट केस पढ़ते हैं आज की क्लास का, जिसमें डेट भी चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा, है ना। डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज और ईयर भी चेंज। जब ये तीनों चीजें बदल जाएंगी तो हम कैसे आंसर निकालेंगे, तो देखिएगा। जब तीनों चीजें बदल जाएंगी तो कैसे आंसर निकालिएगा? सबसे पहले अगस्त और नवंबर के बीच ऑड डेज निकालिए। सबसे पहले अगस्त और नवंबर के बीच ऑड डेज निकालिए। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या लिखना होगा? अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और फिर क्या बच्चे? नवंबर। अब बताइए, पहले महीने का हमेशा लिखना होगा बचे हुए दिन। तो पहले महीने में 31 दिन होता है। पहले महीने में 31 दिन होता है, 10 दे रखा है, कितने दिन बच गए? 21। अगस्त के बाद सितंबर कितना? तो 2। अक्टूबर कितना? तो 3। और लास्ट में गिवन डेट कितना है? तो 17। लास्ट में गिवन डेट कितना है? तो यहां पर लिख दिया 17। अब देखो 7 या 21, शेषफल कितना? 0। 7 दूना 14, शेषफल कितना? तो 3। देखो 3 और 3 6 और 2 कितने? 8। 8 को भैया 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, शेषफल कितना आएगा? 1। शेषफल कितना आएगा? 1। तो अब बताओ, अगस्त से नवंबर, अगस्त से नवंबर माइनस का क्या करेंगे? तो 1। अगस्त से नवंबर माइनस का क्या, सॉरी, अगस्त से नवंबर आगे आ रहे हैं तो प्लस का क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अब देखो बच्चे, अब 15 और 5 के बीच का ऑड डेज निकालो। तो 15 और 5 के बीच का ऑड डेज डिफरेंस कितना है? तो 10 का है। 10 में क्या प्लस करोगे? तो लीप ईयर। तो 5 के बाद लीप ईयर 8 आएगा, फिर 12 आएगा। क्या आएगा? 8 और 12, 2 हो गए। तो 10 और 2 कितने बच्चे? 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। अब बताओ, 15 से 5 कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस का लिखो 5। अब बताओ, प्लस का 1 माइनस का 5 कितना? तो प्लस का 1 माइनस का 5 कितना? तो माइनस का 4। और मंडे में 4 माइनस करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? तो थर्सडे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरुवार। बहुत बढ़िया। और अरे मानिक देखो बच्चे यार, स्टार्टिंग में आप आए नहीं हो, है ना।
स्टार्टिंग में आप आए नहीं हो, अब आप पूछते हो कि ऑड डेज क्या होता है। सारी चीजें मैंने बताई है बड़ी मेहनत से यार। स्टार्टिंग में क्लास को देखना आप शुरुआत से। इधर देखो, जुलाई और अप्रैल के बीच ऑड डेज निकालो पहले। जुलाई और अप्रैल के बीच ऑड डेज निकालो पहले। तो बताओ जुलाई और अप्रैल के बीच ऑड डेज कैसे निकलता है? तो जो कैलेंडर में पहले आता है, तो यहां पर लिखो अप्रैल, फिर लिखो मई, फिर लिखो जून, फिर लिखो जुलाई। फर्स्ट मंथ में हमेशा बचे हुए दिन लिखते हैं। तो अप्रैल में 30 दिन होता है, 24 दे रखा है, 6 लिखिए। अप्रैल के बाद मई में 3 लिख लीजिएगा, जून में 2 लिख दीजिएगा, और जुलाई में गिवन कितना है तो 16 है, तो 16 लिख दीजिएगा। अब 7 दूना 14 से इस पर कितना 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना 13, 13 को कर दो 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना तो 6। अब बताओ जुलाई से अप्रैल, जुलाई से अप्रैल पीछे जा रहे हो तो माइनस का क्या चिपकाओ? 6 चिपकाओ। बहुत आसान है। पीछे जा रहे हो तो माइनस का क्या चिपकाओ? तो माइनस का 6 चिपकाओ। बहुत शानदार। कर दो सेशन को स्ट्रेट ले जाओ, 50 पार बच्चे कर सकते। 41 लोग देख रहे हो। देखो 19 से अगर हम 35 की तरफ चलते हैं तो 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29। 29 से 35 जाओगे तो सर जी कितने का डिफरेंस है? 16 का। अब प्लस कर दो क्या? लीप ईयर। तो 19 के बाद पहला लीप ईयर 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 28 होगा, 28 के बाद 32 होगा। कितने लीप ईयर हो गए? 4। 4 16 और 4 कितना? 20। 20 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूना 14 से स्पल कितना? 6। अब बताओ 19 से 35 आगे जा रहे हो, प्लस 6, और पता है प्लस 6 माइनस 6 0, और 0 का मतलब फ्राइडे, तो फ्राइडे पे ही रह जाओगे। 0 का मतलब फ्राइडे, तो फ्राइडे पे ही रह जाओगे। चलो जून में 6 कहां से आया सर? जून में 6 कहां से आया? जून में 6 कहां से आया? कहां है जून में 6 भाई? अप्रैल में 6 कहां से आया? तो अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 30, और पहले महीने में हमेशा और हमेशा बचे हुए दिन लिखते हैं। तो 24 दिया है, 30 होते हैं, तो 6 बच गया है, वहां से आ गया। समझ में आ गई बात? क्लास में पहले से थोड़ा आया करो। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ लिया। ये देखो कहां है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि प्रारंभ बैच है हमारे लोअर पीसीएस के लिए। ये टीम ऑफ टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। ठीक है, तो आप हमारा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करके कोर्स को बाई कर सकते हैं अनअकैडमी से। इसके बाद देखेंगे कि सर का पॉलिटी का कोर्स है, इसके साथ साथ हम दोनों का रीजनिंग और मैथ्स का भी कॉम्बो कोर्स है, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के लिए। आप वीडियो एग्जामिनेशन सिर्फ इतने फी में आप क्रैक कर सकते हैं। लेखपाल की फी देखो 1000 रुपए में अनअकैडमी ने पहली बार तुम्हें कोर्स ऑफर किया है। इसमें भी 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये रेफरल कोड मेरा हो जाएगा ADK10। क्या? ADK10 को अप्लाई करके आप ले सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। इसके बाद देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये फी है आपके सामने, इस पे भी 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम सेम जगह। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कॉम्बो कोर्स में, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं हम सिर्फ इस रेट में। ये भी हमारा पहले का रेट है, लेकिन आप मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करेंगे तो आपको ये फी इस रेट में मिलने शुरू हो जाएगी। यूपीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी घर बैठे बैठे आप एक साथ कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को कल की क्लास में। तो फ्री स्पेशल क्लासेस से ज्वाइन हुआ कीजिए। कल की क्लास की टाइमिंग है सुबह में 7:20, दोपहर में 1 बजे बच्चे, और फिर दोपहर में 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे प्लस की टाइमिंग है, और रात को जो हमारी क्लास होती है यूट्यूब की, तो ये। तो कल जो हमारी क्लासेज है अनअकैडमी के ऊपर टोटल 5 क्लासेज होनी है। तो ये स्पेशल क्लासेज आप देख सकते हैं सुबह 7, दोपहर 1 और फिर से दोपहर 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो चलिए जाइए घर जाइए, सो जाइए बढ़िया से, इधर मौज मस्ती कीजिए। तो हमारी कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हैं आप। इसके बाद यूपी मंत्रा टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।